नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से कुछ और अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट्स में हम बात करेंगे शिबेरियम के बारे में और शिबेरियम के क्या कुछ लॉन्च डेट्स हो सकती है उसके बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करने वाले हैं FTX और अल्मेडा रिसर्च के कुछ क्रिप्टो मूवमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देन हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं जो आज शाम को फेड की मीटिंग होने वाली है, उसके क्या कुछ आउटकम हो सकते हैं और क्या कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका क्या इस बारे में मानना है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को देखिए और बीच में से कहीं कहीं स्किप करके मत देखिए, एल्स हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएं। तो सीधा बढ़े अपडेट के बारे में। उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ और पहला अपडेट है ये आपके सामने। शिबेरियम की जो लॉन्च डेट है वो पहले हमने देखा कि शिबेरियम की जो बेटा वर्जन है वो अभी 11 मार्च के आसपास बेटा वर्जन लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो फाइनल वर्जन है वो कब तक लॉन्च होगा उसकी डिटेल्स के रिलेटेड कुछ जानकारी सामने निकल के आई हैं। और इस जानकारी के अकॉर्डिंगली जो एक लूसी हैं, जो बताया जाता है कि काफ़ी करीब हैं, जो लीड डेवलपर है शिबेरियम के, सतोशी कुसामा, और उनकी कुछ डिटेल्स उनकी तरफ से ये शेयर आई है। लूसी ने ये ट्वीट करा है और उन्होंने कुछ सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने अपनी ये डिटेल में ट्विटर के ऊपर शेयर किया है। जो पूछा गया कि हाउ लॉन्ग विल बेटा टेक, तो सतोशी कुसामा ने जो इसका रिप्लाई करा है दैट इज दैट वी विल बी क्रिएटिंग सिस्टम्स एंड बग हंटिंग कैश 2 months, इट कैन बी मच लॉन्गर 4 months। ये डिटेल्स आई है, यानी वो बोल रहे हैं कि सतोशी कुसामा के अकॉर्डिंगली 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि सिस्टम क्रिएट करने लग रहे हैं और बगिंग को चेक करने लग रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 महीने में ये हो सकता है कि शिबेरियम लॉन्च हो जाए, या हो सकता है कि 4 महीने भी लग जाएं। तो अगर 2 महीने में लगता है तो हम मान के चल सकते हैं अब से 2 महीने यानी मई के आसपास, मई मंथ में हमें शिबेरियम लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 4 महीने लगते हैं तो फिर ये टाइमलाइन जाती हुई दिखाई दे रही है जुलाई पे। जुलाई तक अगर आप लास्ट भी पकड़ के चलें तो ये कुछ डेट टाइमलाइन निकल सामने आ रही है कि शिबेरियम जुलाई 2023 तक फुल्ली फंक्शनल लाइव हो सकता है। तो ये था पहला अपडेट शिबेरियम के बारे में। और अब बढ़ते हैं FTX और अल्मेडा रिसर्च के बारे में। तो कुछ डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें FTX और जो अल्मेडा रिसर्च है उसके रिलेटेड कुछ एड्रेसेस हैं, उनमें फंड्स की मूवमेंट हुई है, क्रिप्टो की मूवमेंट हुई है, और ये बड़ी मूवमेंट है। $190 मिलियन के वर्थ के जो क्रिप्टो हैं वो मूव हुए हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है। ओके, तो अब इस जानकारी के अनुसार FTX जो कि एक एक्सचेंज थी और जो लास्ट ईयर कोलैप्स कर गई थी, अब इसमें कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट के USDT और USDC ट्रांसफ़र हुए हैं कोइनबेस को, बाइनेंस को, क्राकेन को और कोइनबेस कस्टडी वॉलेट में। जो 3 एड्रेसेस हैं जो माना जा रहा है कि वो FTX अल्मेडा से एसोसिएटेड हैं, उनसे 69.64 मिलियन जो USDT हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं टू द एड्रेस ये जो मेंशन किया हुआ है 0xADC6E के ऊपर, और विद 43 मिलियन USDT गोइंग टू कोइनबेस, जिसमें 43 मिलियन USDT जो है वो कोइनबेस में गए हैं, बाइनेंस में गए हैं और क्राकेन में गए हैं। इसके साथ ही 79.9 मिलियन USDC ट्रांसफ़र किए गए हैं कोइनबेस कस्टडी वॉलेट को
और ये रिपोर्ट जो डिटेल सामने आ रही है ये कॉइन ब्लॉकचेन डेटा के थ्रू ये जानकारी सामने आ रही है। एक लुक ऑन चेन ट्विटर हैंडल से ये सारी की सारी डिटेल्स सामने निकल के आई है, तो ये आप देख भी पा रहे हैं। तो ये सारी काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो FTX से फंड्स क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, तो ये जो इतनी बड़ी अमाउंट में क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो कोइनबेस पे हो, बाइनेंस पे हो, क्राकेन के ऊपर हो, एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं, इन शॉर्ट जो ये सारे फंड्स है क्रिप्टो है, तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि FTX कोशिश कर रहा है इनकी जो क्रिप्टो है उनको लिक्विडेट किया जा सके, जो भी उनके पास होल्डिंग है, ताकि उनके जो इन्वेस्टर हैं उनको इसका रीपे किया जा सके। जो उनके इन्वेस्टर उनसे जो मांगते हैं वो करते हैं, तो एज ए लिक्विडेशन प्रोसेस उनको रीपे करना है, तो उसकी वजह से उसका पैसा वापस आ जाए। उसी वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो फंड्स मूव हुए हैं वो लिक्विडेशन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मूव हुए किए गए हैं फंड्स। तो ये एक इशारा किया जा रहा है। अब एग्जैक्ट ये डिटेल सामने नहीं आई है कि इसके पीछे क्या रीज़न है फंड्स मूवमेंट के हुए हैं, जो क्रिप्टो मूवमेंट हुआ है एक्सचेंजेस के ऊपर। एग्जैक्ट रीजंस की अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लिक्विडेशन प्रोसेस का पार्ट हो सकता है ये। तो बढ़ते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, और जो फेड मीटिंग होने वाली है आज शाम को, उसमें क्या कुछ निकल के आ सकता है, क्या कुछ रह सकता है। हम सभी जानते हैं कि फेड मीटिंग का इंतज़ार हर कोई करता रहता है फिनेंशियल सेक्टर का, और क्रिप्टो मार्केट तो बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्ट करता है फेड मीटिंग के जो भी अपडेट्स आते हैं उसके बाद से। बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट करने लग रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार रेट बढ़े नहीं। हालांकि 10-15 दिन पहले जब चीज़ें थोड़ी सी ठीक थी तब ये माना जा रहा था, और जेरोम पावेल ने भी अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि हो सकता है कि 0.5 से वो आपका इंक्रीज हो जाए। बट अभी देख के लग रहा है कि जो करंट बैंकिंग सिनेरियो हो रहा है, जिसमें 3 जो मेजर बैंक थे, चाहे वो सिल्वर गेट हो, सिलिकॉन वैली हो, या फिर आपका सिग्नेचर बैंक हो, ये जब से तीनों कोलैप्स करे हैं उसके बाद से हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और फेड के ऊपर अब प्रेशर बन गया है। अभी जो मेन सिनेरियो है वो एक्सपर्ट मान रहे हैं, खासकर नोमुरा जो सिक्योरिटीज़ है उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि इस टाइम पे फेड मीटिंग को रेट कट करना चाहिए, और जो उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रखी है उसको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बैंकों की जो लिक्विडेशन प्रोसेस है, या बैंकों को तो संभाला जा सकता है, राइट, लेकिन अगर कस्टमर्स का भरोसा खो दिया, जनता का भरोसा खो दिया, तो फिर उसको वापस से रिगेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो स्पेशली नोमुरा सिक्योरिटीज़ की है, उनका ये बोलना है कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम 1/4% पॉइंट के साथ कट करेगा, बढ़ाएगा नहीं, इस बार कट करेगा, ये उनका मानना है। और इस बार वो कोशिश करेगा जो इनका बैलेंस शीट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो। तो ऐसा ही कुछ और भी हैं एक्सपर्ट जो इसी के तरफ ही राय रखते हैं, और उनका भी यही मानना है। हम सभी जानते हैं कि पहले अगर आज से फ्राइडे सैटरडे को जो हुआ, 3 बैंक एक साथ कोलैप्स कर गए, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इशारे कुछ इस तरफ थे कि रेट हाइक होने वाला है, हाफ जो 0.50 पॉइंट से होने वाला था। बट अभी जिस हिसाब से ये बैंकों का कोलैप्स होना है उसके बाद से फेड के ऊपर प्रेशर बन गया है कि वो अब रेट कट कर सके और जनता पे थोड़ा सा भरोसा, जनता का वापस थोड़ा सा जीतने की कोशिश करें। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं फेड मीटिंग के रिलेटेड। आपको क्या लगता है कि फेड इस बार
रेट इंक्रीज करने वाला है या घटाने वाला है या सेम रखने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छा, ये जो एक्सपर्ट है ये सिर्फ वही नहीं है, इसके अलावा बार्कलेज हो, चाहे फिर गोल्डमैन सैक हो या फिर नेटवेस्ट मार्केट्स हो, ये सारे के सारे उम्मीद कर रहे हैं कि फेड का जो मॉनेटरी टाइटनिंग कैंपेन है उसको मार्च मीटिंग में बंद किया जाएगा, कम किया जाएगा। सो एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।